जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेज गवर्नर जनरल। और जब भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाता है तो अंग्रेज गवर्नर जनरल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और मेरे भाई, एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, और इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा नंबर से फेल पास नहीं होता है मेरे भाई। एक ही 2 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोगों को जहां से आपको लगेगा कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, उस चैप्टर को अच्छे से आप लोगों को पढ़ के पेपर देने जाना है। और मैं यूट्यूब पर काफी सारा चैप्टर अच्छे से कराया हूं, तो जिस भी चैप्टर का प्रश्न आपको नहीं समझ आ रहा होगा, गलत हो रहा होगा, उस चैप्टर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यूट्यूब पर मैं जितना भी चैप्टर कराया हूं ना, उस चैप्टर से इंडियन आर्मी के पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न तो मैं कराया ही हूं, और उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो मेरे भाई वो सारा प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ। चलते हैं, आज हम लोग अंग्रेज गवर्नर को सबसे पहले वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे, फिर लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं, तो लास्ट में आप लोगों को अपना टेस्ट भी लगाना है, ठीक है ना। और जितने भी साथियों को इस साल अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने जाना है, तो मेरे भाई आप लोगों को पेपर देने जाने से पहले मॉक टेस्ट लगा लेना है बहुत अच्छे तरीके से। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से आप लोगों को पेड मॉक टेस्ट सीरीज में आना है, और यहाँ पर सिर्फ 89 रुपए में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मेरे भाई। तो पेपर देने जाने से पहले आप जिस तरह से भी लगाओ, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, चाहे 3 मॉक टेस्ट लगाओ चाहे 2 मॉक टेस्ट लगाओ, जैसे मॉक टेस्ट लगाना है वैसे लगाओ, लेकिन पेपर देने जाने से पहले इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लेकर अच्छे से अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। किसी का 35 स्कोर आ रहा है, किसी का 36 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है। तो आप अभी मॉक टेस्ट लगाकर देख लेना कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो, उसके हिसाब से चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलते हैं, पहले हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है बंगाल का जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं पहले आपको बता दूंगा, और वो आपको याद कर ही लेना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मेरे भाई लॉर्ड क्लाइव, आप लोग याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर, इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, याद रखना आप सभी साथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नर यहाँ पर बोला गया है, बोला जा रहा है लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, तो पलासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और पलासी का लड़ाई कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई। अगर बोल देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो लॉर्ड क्लाइव था। और मेरे भाई अगर पूछ देगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और सिर्फ गवर्नर बोलेगा बंगाल का तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया, बताओ आप सभी साथी, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, तो इसी के कार्यकाल के दौरान रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया, आप लोग याद रखना। बताया जा रहा है कि 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर किसने स्थापित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बोला जा रहा है कि 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर किसने स्थापित किया, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है ना। आप लोग हेस्टिंग्स का नाम याद रखना। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि किस ब्रिटिश शासन ने किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन का शुरुआत किया, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एमसीक्यू भी लेकर आया हूँ। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन का शुरुआत किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस प्रशासन का शुरुआत किया। अभी जो भारत में पुलिस प्रशासन है ना, तो इसका शुरुआत किसने किया था, ये अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था मेरे भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पुलिस प्रशासन का जैसे जो भी आपका सिविल पिता का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे पेपर में आता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा।
यहाँ पर है भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में, देखो यहाँ पर आ गया आपके सामने, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। याद रखना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। आप लोग याद रखना। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो ये आपका लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। ठीक है ना, याद रखना। कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। यहाँ पर है लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये कब बना? तो ये मेरे भाई 1856 ईस्वी में बना था। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? मेरे भाई भारत का जो पहला ब्रिटिश वायसराय था, याद रखना, गवर्नर जनरल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गवर्नर जनरल बोला हूँ कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ये याद रखना आप लोग। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ये भी था। दोनों याद रखना। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 का जब क्रांति हुआ, तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये मेरे भाई 1869 से 1872 तक रहा और इसी के शासनकाल में जनगणना का शुरुआत हुआ। देखो भारत में पहली बार जनगणना का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। इसका कार्यकाल 1869 से 72 तक रहा। अब बताया जा रहा है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा। ठीक है ना, याद रखना। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ। मेरे भाई ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। पेपर में पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन किस घटना से संबंधित है? तो मेरे भाई ये जो लॉर्ड कर्जन है पूछ देगा बंगाल का विभाजन के समय, बंगाल के विभाजन के समय मतलब जो भी थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है ना। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। आप लोग याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है ना। ये द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। यहाँ पर आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना मेरे भाई। याद रखना आप सभी साथी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। अब यहाँ पर आपका है कि लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1947 से 1948 तक रहा। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1947 से 1948 तक रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त बोले हैं मैराथन क्लास कराने के लिए। मेरे भाई अभी मैं जैसे मेरा गांव में घर है ना, कभी लाइट भाग जाएगा, मैराथन क्लास अगर मैं लंबा कराऊंगा तो वो शायद चल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं मैराथन क्लास नहीं करा रहा हूँ। बाकी जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मैं तो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, और इतना ज़्यादा चैप्टर वाइज कोई यूट्यूब पर कराया भी नहीं है। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो बस लाइट वेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं
ज़्यादा लंबा मैराथन क्लास नहीं चला रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं था, सारा कंटेंट तो मेरे पास है, वही सारा मैं आपको रिवीजन करा था। अब कोई नया प्रश्न तो मैं लाता नहीं, और आपको नया प्रश्न ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। जो पढ़ चुके हो उसी को रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना। पेड मॉक टेस्ट में जाकर सिर्फ 89 रुपये में आपको पूरे 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ से मॉक टेस्ट को लेकर और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाना, जहाँ गलती होगा फिर उसको पढ़ना, और जो पढ़े हो उसको रिवीजन करना, बस यही तरीका है आपके लिए। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना? तो मोहम्मद अली जिन्ना बना, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना बना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन अगर पेपर में पूछ देगा, देखो मैं आपको क्या बताया हूँ, जैसे जब पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन, जैसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। जब ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना बना। महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई महात्मा गांधी जी का जब हत्या हुआ तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। पूछ देगा महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, यहाँ पर बोला है स्वतंत्र भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछ लेगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। जब महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ तो उस टाइम मतलब कौन था गवर्नर जनरल? तो वो मेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय भी यही था। तो ये तीनों याद रखना। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। मेरे भाई 1947 में 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का हत्या हो गया। तो मेरे भाई यही न रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन था उस समय भी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। फिर 1948 में जब महात्मा गांधी जी का हत्या हो गया तो उस टाइम भी यही था। और मेरे भाई भारत का जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही था। आप लोग दोनों याद रखना। यहाँ है कि भारत के अंतिम या स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले ही बताया हूँ, यही आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी थे और यही अंतिम वायसराय भी थे। गवर्नर जनरल यही थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी की हत्या के समय भी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अगर लगा देगा, भारतीय गवर्नर जनरल लगा देगा तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगर सिर्फ बोल देगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर भारतीय बोल देगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अभी आप लोग का पूरा ये अंग्रेज गवर्नर समाप्त हो गया है। अब हम लोग एमसीक्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, अभी देखो जितना भी प्रश्न आपका नहीं हो पाया होगा वन लाइनर में तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना, अच्छे से टेस्ट लगा लेना। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? सबसे पुराना आपका जो आपका है ये कौन सा है, ये भी आपको बताना है। बताओ आप सभी साथी, देखते हैं कितने साथी बताते हो इसका राइट आंसर। जितने भी साथी दिल्ली कलकत्ता बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कलकत्ता जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो हेनरी वेस्टिनटार्ट था, ठीक है ना। वेंसीटार्ट था, याद रखना आप लोग। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं तो गलती एकदम नहीं करना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बताना है, ठीक है ना। मेरे भाई इधर खाना वो लोग बना रहे हैं, मरचा वर्चा आ रहा है, नाक में दिमाग खराब हो जा रहा है। चलो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन था। महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ तभी भी लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यही था, लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यही था, लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ठीक है ना। चलो
भारतीय विश्वविद्यालय, अगर पूछ देगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। नेक्स्ट आपका है कि भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ? तो भारत किस वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ अपना भारत देश। याद रखना आप लोग। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर है कि फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट आपका है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। आपका नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर डबल स्टार कर दे रहा हूँ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो मेरे भाई ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ठीक है ना। डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पेपर में पूछ देगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? ये लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डाक टिकटों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के कार्य में प्रारंभ हुआ? तो ये मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। याद रखना, ये भी डाक टिकट वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया हूं, याद रखना, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। अगर आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था, ठीक है ना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय अगर पूछेगा तो वो दूसरा हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। बंगाल के शेर उपनाम किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो ये आपका लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा, जनरल अगर बोल देगा बंगाल का, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। और यहाँ पर बोला गया बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? अगर सिर्फ गवर्नर बोलेगा तो ये लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, और गवर्नर जनरल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। दोनों याद रखना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, आप लोगों को पता होगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर बोल देगा तो मेरे भाई गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बोल देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो ये लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। आप लोग याद रखना। अभी आप लोगों का पूरा जो भी ये चैप्टर था ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा तो हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न पूछेगा। जितना भी प्रश्न पूछा गया था, जो भी इंपॉर्टेंट था, वो सारा मैं आपको ला दिया, आपके सामने ला दिया हूँ। कल वाले क्लास में मैं आप लोगों से बोला था कि आपको बताना है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, और चौथे नंबर के हैं। तो आप सभी लोगों का कमेंट आया था, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा है, अच्छे से आप लोग मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।